डियर स्टूडेंट्स, आपने इन स्टैटिस्टिक्स 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन लास्ट हमने एक्सरसाइज 2.2 द सम्स ऑफ कार्ल पियर्सन्स मेथड कंप्लीट कर रहे थे। 6 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया था। मीन्स एक्सरसाइज 2.2 में 1, 2 एंड 3 फर्स्ट नंबर का सम मैंने करवाया था, सेकंड एंड थर्ड होमवर्क में दिया था और सिमिलरली इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड 6 होमवर्क में दिया था। वो फर्स्ट मेथड से हमने किया था R इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू सेकंड अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर व्हेन बोथ द मीन्स आर इंटीजर। तो एक सम किया था, 4 सम मैंने होमवर्क में दिया था, वो आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया होगा। फिर सेकंड मेथड से मैंने फोर्थ सम करवाया था, क्वेश्चन नंबर 4 इन एक्सरसाइज 2.2 में। वो सेकंड मेथड से हमने लिया था व्हेन बोथ द मीन्स आर नॉन इंटीजर और एनी वन मीन इज नॉन इंटीजर एंड द ऑब्जर्वेशंस आर स्मॉल। स्मॉल मतलब लेस देन 20 तक के ऑब्जर्वेशंस। तो वहाँ पर सेकंड फॉर्मूला R इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू सेकंड अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये मेथड से क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवाया था, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड 8 मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो वो आपने कंप्लीट कर दिए होंगे। अब हमारी एक मेथड बचती है कार्ल पियर्सन मेथड में, उनको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट R। और कंडीशन थर्ड, हमने 2 कंडीशन ली, व्हेन बोथ मीन्स आर इंटीजर, वो हमने कर दिया x माइनस एक्स बार। when both means are non integer or any one mean is non integer and the observations are small, second sigma xy वाली मेथड ली। अब थर्ड कंडीशन इज when both the means are non integer or any one mean is non integer and the observations are b, तब मैंने फॉर्मूला लिखवाई थी R इक्वल टू एन सिग्मा एक्स R इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू सेकंड अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। वो मेथड से आपको सम करना है। पूरी मेथड भी मैंने टेबलेटेड फॉर्म में बताई थी कैसे सम करना है। एक्स एंड वाई दिया होगा, एक्स को यू में वाई को वी में कन्वर्ट करना है, एज्यूम मीन लेके डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी करना है वो हम सम के हिसाब से देखेंगे। u v में कन्वर्ट करके u v u स्क्वायर v स्क्वायर टेबल कंप्लीट करके वो फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करनी है, तो उनका सम आज हम देखेंगे। तो 7th क्वेश्चन, जो 7th क्वेश्चन है उसमें आपको एज एंड प्रेशर ऑफ ब्लड वो आपको दिया हुआ है। आपको एज को x कहना है और ब्लड प्रेशर जो सेकंड है वो वेरिएबल y कहना है। तो x एंड y की वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ है and the values of y are So the values of x and y are given. Now first we find the sum of x and sum of y.
The sum of x is 464 and the sum of y is 1153. x and y का सम हो गया. From that we obtain x bar and y bar. Sum of x is 464 and n means number of observations. How many observations are there? 8. And similarly y bar sigma y upon n 1153 divided by 8. $58 x bar means sigma x upon n. Sigma x is 464 sum of x and n means number of observation, तो 2 4 6 8. Similarly y bar तो sigma y sum of y 1153 upon 8. तो here x bar is 58 and y bar is 144.125. तो थर्ड कंडीशन आ गई. Here one mean is integer and one mean is non-integer. Means either both means are non-integer or one mean is non-integer and the observations are big. See, the observations are big, more than 20. तो we convert x into u and y into v. तो आप जो 11th स्टैंडर्ड में मीन फाइंड करने के लिए एज्यूम मीन लेते थे d इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो वो a जिस तरीके से लेते थे वही तरीके से यहाँ पर u एंड v दोनों में लेना है. तो वी राइट u इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ पर 58 है तो आप 58 भी ले सकते हो, 55 भी ले सकते हो, 56, कोई भी वैल्यू लोगे आंसर सेम आएगा. मैं यहाँ पर लेता हूँ 58 ही लेता हूँ. सिमिलरली v इक्वल टू y माइनस y बार इज 144.125. तो 144, 140, 143, 142, 145 कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा. मैं यहाँ पर लेता हूँ 145. इज इट क्लियर? फिर से मैं कह रहा हूँ कि x बार 58 है तो 58 भी ले सकते हो, मैंने 58 लिया है. आप उनकी जगह पे 56 भी ले सकते हो, 55 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, मगर ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो x के बिग ऑब्जर्वेशन है वो u में कन्वर्ट होने के बाद स्मॉल हो जाए. सिमिलरली इन y मीन इज 144.125 है तो उनकी नियर आइदर 144 और 145. मैंने 145 ले लिया कि सब्ट्रैक्शन में इजी रहे. नाउ u इक्वल टू एक्स माइनस 58 मीन्स x के जो ऑब्जर्वेशन है उनमें से 58 सब्ट्रैक्ट करने हैं. दैट मीन्स 58 माइनस 58 0, 55 माइनस 58 माइनस 3, 65 माइनस 58 7, 52 माइनस 58 माइनस 6, 48 माइनस 58 माइनस 10, 68 माइनस 58 प्लस 10, 62 माइनस 58 प्लस 4 एंड 56 माइनस 58 माइनस 2. जैसे कि हमने यहाँ पर 58 मीन्स एग्जैक्टली मीन ही लिया है तो फर्स्ट मेथड जो x माइनस एक्स बार वही हुआ, तो इनका सम 0 आएगा क्योंकि हमने मीन एग्जैक्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है इसलिए. तो देखो प्लस का सम 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 7 कितना होगा 21 और माइनस का तो 10 प्लस 2 12, 18 प्लस 3 21, 21 माइनस 21 0.
ओके, ये इनका सम 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने मीन लिया है। अगर 58 की जगह पे आप 57 लेते हो, 55 लेते हो, 56 लेते हो, तो ये 0 नहीं आएगा, वो कोई अलग वैल्यू आएगी, वो खास ध्यान में रखना है। अगर मीन लोगे तो ही उनका सम 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर 145 है, तो मैंने एग्जैक्टली मीन नहीं लिया है, तो उनका सम 0 नहीं आएगा। तो v इक्वल टू y माइनस 145, 130 माइनस 145 माइनस 15, 150 माइनस 145 5, 150 माइनस 145 5, 130 माइनस 145 माइनस 15, 140 माइनस 145 माइनस 5, 158 माइनस 145 प्लस 13, 155 माइनस 145 10 एंड 140 माइनस 145 माइनस 5। इनका सम तो 5 प्लस 5 10 20 30 33 प्लस का सम 30 35 40 40 33 माइनस 40 माइनस 7। तो यहाँ पर प्लस का सम 33 है, माइनस का सम 40 है, तो माइनस 40 प्लस 33 माइनस 7। नाउ वी ऑब्टेन u into v, u square and v square. u into v means multiplication of these two columns. 0 into minus 15 0, minus 3 into plus 5 minus plus minus 3 5s are 15, 7 5s are 35, minus minus plus 15 into 6 90, minus minus plus 10 into 5 50, 10 into 13 130, 4 into 10 40, minus minus plus 5 into 2 10। उनका सम ये 5 माइनस 5 वो कट हो गया, मतलब 0। $340 प्लस का सम करोगे, उनमें से माइनस 15, 130 प्लस 40 170, 180, 230 230 320, 320 प्लस 35, 355 माइनस 15 340। नाउ यू स्क्वायर, तो यू का जो कॉलम है उनका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, then 36, 100, again 100, 16 minus 2 का स्क्वायर प्लस 4। Sum is 314। एंड सिमिलरली v स्क्वायर, तो v का जो कॉलम है उनका स्क्वायर, माइनस 15 का स्क्वायर 225, 25 25 225 25, 13 का स्क्वायर 169, 100 एंड 25। $819। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। x को u में, y को v में कन्वर्ट करना है। फिर से कह रहा हूँ, ये कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन आफ्टर u इंटू वी, u v दोनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स u इंटू वी, u का कॉलम है उनका स्क्वायर u स्क्वायर, v का कॉलम है उनका स्क्वायर v स्क्वायर। नाउ द फॉर्मूला,
shortcut formula for finding the correlation coefficient R equal to n sigma uv minus sigma into sigma v upon square root of n sigma u square minus sigma u whole square into second under root n sigma v square minus sigma v whole square. Now put the values. n मतलब number of observations. कितने हैं number of observations? 8. sigma uv मतलब u इंटू वी का जो कॉलम है उनका सम, तो u इंटू वी का कॉलम है ये और उनका सम है 340 माइनस सिग्मा यू मतलब u का सम 0, सिग्मा वी का मतलब v का सम -7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n अगेन 8. अब खास ध्यान में रखो सिग्मा यू स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर का जो कॉलम है उनका सम 314 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर मतलब यू का जो सम है उनका स्क्वायर, तो यू का सम है 0 और उनका स्क्वायर. इन सेकंड अंडर रूट अगेन n मीन्स 8, सिग्मा वी स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर का सम 819 माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर दैट मीन्स v का सम एंड उनका स्क्वायर -7 स्क्वायर. ओके, तो ये फॉर्मूला लिखो, बहुत केयरफुली वैल्यूज पुटअप करो सेकंड स्टेप में. थर्ड स्टेप में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर्स. मल्टीप्लिकेशन मीन्स 8 इंटू 340 तो 2720 माइनस 0 इंटू -7, कोई भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा अपॉन फर्स्ट अंडर रूट में 8 इंटू 314 2512 माइनस 0 का स्क्वायर 0 इन सेकंड अंडर रूट 8 इंटू 819 6552 माइनस -7 का स्क्वायर +49. ये भी ध्यान में रखो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा तो आगे साइन माइनस की ही रहेगी. यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं करना है क्योंकि -7 का स्क्वायर +49 होगा तो 49 ही रहेगा. तो थर्ड स्टेप में मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्शन. 2720 माइनस 0 दैट मीन्स 2720 डिवाइडेड बाय 2512 minus 0 2512 and second under root 6552 minus 49 6503. ओके, ये ओनली सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों जो रूट है उनको एक साथ में ले लो. टू 2512 65103 को साथ में ले लिया. दोनों का मल्टीप्लिकेशन 163355
36 इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ 2720 डिवाइडेड बाय इनका रूट 4041.72 और ये दोनों को डिवाइड करो, .67 वो आपका R हुआ। R मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये थर्ड मेथड से आपका सम हुआ। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, x एंड y की वैल्यू दोनों का सम करके x बार y बार फाइंड करो। एक इंटीजर एक नॉन इंटीजर है, ऑब्जर्वेशंस बिग है, तो x को u में y को v में कन्वर्ट करो। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। फिर uv u स्क्वायर v स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करो, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर्स, सब्ट्रैक्शन, फिर ये दोनों को एक साथ रूट में ले लो, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका रूट निकालो एंड फिर आंसर डिवाइड करके 0.67 विच इज़ लाइंग बिटवीन -1 एंड +1। तो ये आपका 7th क्वेश्चन हुआ। x एंड y को आप u और v में कन्वर्ट करके शॉर्टकट मेथड से r फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली सम जो है आपको होमवर्क में करना है, वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 वो आपको होमवर्क में करना है। और इलस्ट्रेशन में 5, 6, 7, 8 फिर 9 एंड 10। इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 एंड एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में करना है। वो अलग यूवी को डिवाइड करने की जो मेथड है वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ओके, थैंक यू।